देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने क्लैरिड फॉर्म पढ़ी थी, उससे रिलेटेड दो फॉर्म आती हैं, वो दोनों फॉर्म को हमने देखा था। अब इस लेक्चर में हम देखते हैं कि रिड्यूसिबल टू क्लैरिड फॉर्म, जब डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस करके क्लैरिड फॉर्म में बना दी जाती है तो वो रिडक्शन कैसे होगा, वहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। जैसे नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन दिया है इसने, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर यू, वाई स्क्वायर बराबर वी, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इसको सब्स्टिट्यूट करके हम बनाएंगे क्लैरिड फॉर्म में। क्लैरिड फॉर्म बन जाएगी तो उसके बाद सॉल्व करना ये आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं एक्स स्क्वायर बराबर, क्लैरिड फॉर्म वैसे तो बनेगा नहीं है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर यू रख देता हूँ और दूसरा वाई स्क्वायर बराबर जैसे ही मैं वी रखूँगा, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब 2x dx की जो वैल्यू आ जाएगी सर, वो आ जाएगी du, 2x dx इज इक्वल टू du, तो एंड 2y dy इज इक्वल टू, एंड 2y dy इज इक्वल टू dv। ठीक है, तो यहाँ से y अपॉन x जब आप निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, y अपॉन x dy बाई dx, तो आप पाएंगे वो आ गया dv बाई du। क्या आ गया? dv बाई du। इसका मतलब यहाँ से आप dy बाई dx इज इक्वल टू पहुँच गए कहाँ पे, x अपॉन y dv अपॉन du में, dv अपॉन du में, मतलब p की जगह पे आपने रख दिया x अपॉन y dv अपॉन du। ठीक है, p की जगह पे x अपॉन y, अभी तक जो हम p की जगह पे दूसरी वैल्यू रख रहे थे, अब p की जगह पे हम रखेंगे x अपॉन y dv अपॉन du। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर, इक्वेशन 1 इसको माने तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब चेंज हो जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होके क्या मिलेगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 को हम क्या पहले सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हैं p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहाँ पे, एक्स स्क्वायर को अभी ऐसे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में y माइनस एक्स ऐसे रहा, p की वैल्यू क्या रखी हमने, x अपॉन वाई dv अपॉन du, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा सर, y ऐसे रहा इंटू पी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर dv अपॉन du का होल स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, dv अपॉन du का होल स्क्वायर। इससे होगा क्या क्वेश्चन में, देखिए इससे होगा क्या, एक्स यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई कॉमन लिया, तो जो कॉमन लिया 1 अपॉन वाई लिया ना, तो इसका मतलब उससे भाग करेंगे तो ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बचा, dv अपॉन du, और राइट हैंड साइड में क्या है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वहाँ भी उतना ही बचा, इंटू dv अपॉन du का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब यहाँ से कैंसिल होंगे टर्म, तो आपको मिलेगा कितना, ये जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा बताइए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dv अपॉन du, दिस इज इक्वल टू dv अपॉन du का होल स्क्वायर, dv अपॉन du का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमने एक्स स्क्वायर बराबर क्या सब्स्टिट्यूट किया था, u, और वाई स्क्वायर बराबर v, लेकिन यहाँ पे ये एक u भी एक एक्स वाई है, तो कन्वर्ट कर दो, वाई स्क्वायर बराबर हमने v रखा था, v माइनस u dv अपॉन du इज इक्वल टू dv अपॉन du का होल स्क्वायर, ये ऐसा बना। ठीक है, dv अपॉन du का होल स्क्वायर। अब सर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, dv अपॉन du का होल स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू निकालो यहाँ से, तो v इज इक्वल टू आप पाएंगे u dv अपॉन du प्लस dv अपॉन du का होल स्क्वायर। दिस इज ए क्लैरिड फॉर्म, यही तो थी क्लैरिड फॉर्म। तो अगर ये क्लैरिड फॉर्म बन गई है तो अब आप इसका सॉल्यूशन सीधे लिख सकते हैं, दिस इज ए क्लैरिड फॉर्म। ये क्या है हमारे पास, क्लैरिड फॉर्म है। तो y की जगह x काम कर, y की जगह पे v काम कर रहा है और
एक्स की जगह पे यू काम कर रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर वी बराबर, मतलब वाई का मतलब वी बराबर यू इंटू पी, कैपिटल पी रखूँगा वहाँ पे, प्लस पी स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर। पी जहाँ पे क्या चीज़ है, ये पी क्या है, डी बी अपॉन डी यू है, डी बी अपॉन डी यू, क्योंकि वो डेरिवेटिव बदल गया ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, v बराबर u इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, दैट इज़ v क्या था, y बराबर c इंटू यू क्या था, एक्स स्क्वायर, v क्या था, y स्क्वायर था ना, तो y स्क्वायर आएगा, फिर y स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माई आंसर। ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। तो यहाँ पे इतना चेंज आपको करना पड़ा, ट्रांसफॉर्म करके आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, चेंज होके आपने उसको सीधे सॉल्व कर दिया। सेम क्वेश्चन एक और लिखा है, देखो यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैल्यू दे भी दी उसने, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपके पास, इसको इक्वेशन 1 रख लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे उसने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन आपको दे दी, तो वही रखेंगे आप। मैं सीधे वो बात करता हूँ कि P इज इक्वल टू कितना आ रहा था ऊपर, ये तो यहाँ वही चीज़ है, x अपॉन वाई डी बी अपॉन डी यू आ रहा था ना, और जहाँ पे आप पा रहे थे आपने एक्स स्क्वायर बराबर क्या रखा था, u, यहाँ भी वही है, और वाई स्क्वायर बराबर v, यहाँ तो गिवन है, यहाँ चीज़ें आपको क्या कर रखी हैं, दे रखी हैं, यहाँ ये वैल्यू क्या है, गिवन है। देखिए तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन था ना सर, वो क्वेश्चन चेंज होके क्या बनेगा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, इसको मॉडिफाई करता हूँ, मतलब पी स्क्वायर एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पी स्क्वायर एक्स वाई प्लस पी कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, दूसरा बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये इसको यहाँ लाऊंगा तो एच स्क्वायर। अब क्या बचा, एक्स और वाई मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का एक्स वाई बराबर 0, यही तो आएगा। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर p का मान हमने क्या ये रखना है, x अपॉन वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो ऐसे ही रहा, p का मान आपने रखा तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी बी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, डी बी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा सर, डी बी अपॉन डी यू, क्योंकि ये बाद में कर दिया मैंने। और फिर क्या बचेगा आपका, एक्स अपॉन वाई को यदि हम माइनस एक्स वाई ही रहने देते हैं, इसको माइनस एक्स वाई, यही आएगा ना, एक्स वाई डी यू अपॉन डी बी, ठीक है। अब देखो इस पूरे में से यदि एक्स अपॉन वाई को कॉमन ले लिया जाता है तो आप पाएंगे अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक वाई तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर डी बी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, कुछ गलती होगी तो देखना, हाँ, प्लस एक्स अपॉन वाई तो कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और फिर डी बी अपॉन डी यू और माइनस का वाई स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर ही तो आएगा, एक्स अपॉन वाई कॉमन लेंगे तो वाई ऊपर मल्टीप्लाई हो गया इक्वस टू 0, यहाँ पे भी इक्वस टू 0 था। ये बनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको करना पड़ेगा हमें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, इन दो का प्रोडक्ट 0 है, ये तो 0 होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर डी बी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डी बी अपॉन डी यू और माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो u, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, u डी बी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, डी बी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर प्लस u माइनस वी माइनस एच स्क्वायर, यू माइनस वी माइनस एच स्क्वायर डी बी अपॉन डी यू माइनस का इसको क्या रखूँगा फिर मैं, माइनस का v इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फॉर्मेट यही बन गया। अब आप पहुँच गए इसके सॉल्यूशन में लगभग, तो u इंटू
पी स्क्वायर, कैपिटल पी स्क्वायर, हाँ ये रख रहे थे u इंटू पी स्क्वायर प्लस u माइनस वी माइनस एच स्क्वायर इंटू कैपिटल पी और कैपिटल पी माइनस v इज इक्वल टू 0, जहाँ पे p इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी यू है सर। p इज इक्वल टू क्या है, डी बी अपॉन डी यू है। अब देखो सर, अब यहाँ से v को मुझे अलग हटाना पड़ेगा पहले ना, u, तो v दो बार आ रहा है, तो अगर मैं v कॉमन लेता हूँ तो अंदर मैं पाऊँगा v के साथ एक तो p है और एक है v के साथ एक तो p है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर, एक मिनट, हाँ इसको हम ज़रा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इसको नीचे लाके देखिए इस टर्म को कैसे सॉल्व करें। ये u था ना, ये आपका u था, तो यू पी स्क्वायर था ना, यू पी स्क्वायर, तो हम क्या करें, u एक तो p ये है और यू पी वहाँ है, तो u इंटू पी स्क्वायर प्लस, ये सही लिखा हमने, तो u इंटू पी और ब्रैकेट के अंदर p प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि यू पी स्क्वायर ये है और यहाँ से कितना है, यू पी है, यू पी, तो इसको ऐसा लिख देंगे हम। और फिर माइनस का v के साथ, देखो v के साथ p प्लस 1 हो जाएगा सर, माइनस साइन क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। माइनस कौन बचा, एच स्क्वायर p बराबर 0, ये बचा। अब यहाँ से v इंटू पी प्लस 1 को एक साथ रख दो और u इंटू पी और p प्लस 1 माइनस का एच स्क्वायर p को एक साथ रख दो, तो सर अब आप पाओगे v बराबर यू पी माइनस एच स्क्वायर इंटू पी अपॉन पी प्लस 1। ख़त्म कहानी। ये क्या है आपको साफ दिख गया, क्या है, दिस इज़ ए क्लैरिड फॉर्म, दिस इज़ ए क्लैरिड फॉर्म। तो v बराबर u इंटू पी, ये क्लैरिड फॉर्म होगी। y बराबर क्या होती है क्लैरिड फॉर्म, y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी होती है ना, वो तो यहाँ पे y की जगह पे क्या है, v है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होता है, v बराबर u इंटू सी, p की जगह पे माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1, दैट इज़ v का मान था कितना, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, दिस इज़ माय आंसर। तो ये क्लैरिड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने आंसर निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ट्रांसफॉर्म करके हमने किया। आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म ही करेंगे हम, क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के ही क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे भी वही मेथड आएगी, एक्स स्क्वायर बराबर यू एंड वाई स्क्वायर बराबर वी। अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ उसको। तो मेरा ये जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर वाले फॉर्मेट में ही तो बनेगा, सारा कुछ रखूँगा मैं इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सर इसको, ए यू डी बी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो आप, डी बी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर प्लस यू माइनस ए इंटू वी माइनस बी इंटू डी बी अपॉन कितना, डी बी अपॉन डी यू माइनस का v बराबर 0। ऐसा हुआ क्या, y बाई एक्स वाला फॉर्मेट लिख दिया ना। तो अब देखो, तो यहाँ से क्या आएगा, u इंटू पी, कैपिटल P, u इंटू पी ए पी प्लस 1, मैं सीधे लिख रहा हूँ उसको, ए पी प्लस 1 हुआ कैसे आपको पता है, माइनस का v अंदर आएगा ए पी प्लस 1 और माइनस का बी पी इज इक्वल टू 0। सिम्प्लीफाई करके देख लो, तो v इंटू ए पी प्लस 1 को हम एक साथ रहने देते हैं और बराबर u
u इंटू कैपिटल P और AP प्लस 1 माइनस BP, इसको एक साथ रख देते हैं। तो v का मान बताओ, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, v इज इक्वल टू u इंटू p माइनस BP अपॉन AP प्लस 1। अब सर हो गया, अब इससे आगे आपका काम है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये क्लैरिटी फॉर्म तो आ गई, तो क्लैरिटी फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं ऊपर मैंने आपको बता दिया। ये वाला क्वेश्चन तो ऊपर वाला ही था, ठीक है। अब इसको करते हैं हम ज़रा सा, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, e की पावर में दे दिया इसने, तो इसको करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं ये सॉल्व हो पाता है नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे भी सर सब्स्टिट्यूशन हमारा वही रहेगा, यहाँ पे अब e की पावर में दे दिया तो सब्स्टिट्यूशन को हम लिख लेते हैं e की पावर u इज इक्वल, e की पावर x इज इक्वल टू u ले लेते हैं, e की पावर x इज इक्वल टू u एंड e की पावर y इज इक्वल टू v। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं e की पावर x इज इक्वल टू u एंड e की पावर y इज इक्वल टू v। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर y अपॉन e की पावर x dy बाई डी एक्स इज इक्व टू हमारे पास हो जाएगा db बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, db बाई डी एक्स। तो सर यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान निकालोगे आप, dy बाई डी एक्स का मान निकालोगे तो मान कितना हो जाएगा, e की पावर x अपॉन e की पावर y इंटू db अपॉन du। ठीक है, तो इसका मतलब p, ये कैपिटल ये स्मॉल p ही होता है, p बराबर कितना u अपॉन v इंटू dv अपॉन du रख सकते हैं हम, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे सर। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन हो जाएगा u क्यूब, ये क्या हो जाएगा, u क्यूब आएगा ना शायद, और अंदर बताओ u क्यूब p की जगह पे u अपॉन v, p की जगह पे u अपॉन v इंटू कैपिटल P, u अपॉन v इंटू कैपिटल P माइनस 1। कैपिटल P का मतलब ये वाला वैल्यू कैपिटल P तो होता है, और फिर प्लस ये u क्यूब अपॉन u क्यूब आएगा, u स्क्वायर आएगा ये, अच्छा p क्यूब कह रहा है ना, p क्यूब मतलब u क्यूब अपॉन v क्यूब, u क्यूब अपॉन v क्यूब इंटू कैपिटल P क्यूब, कैपिटल P क्यूब, कैपिटल P क्यूब का मतलब ये जो स्मॉल p है ना सर, ये स्मॉल p जो है किस फॉर्म में बन रहा है, u अपॉन v इंटू कैपिटल P बन रहा है ना, इसी को तो यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल P क्यूब तभी तो लिखा, कैपिटल P क्यूब इंटू ये क्या बना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर मैं क्या यूज़ करूँगा, देखो अब यहाँ से u क्यूब अपॉन v तो मेरा कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, u इंटू कैपिटल P माइनस का v, डिवाइड करोगे माइनस का v आएगा, प्लस का यहाँ से क्या बचा, p क्यूब ना, p क्यूब बराबर राइट हैंड साइड में 0, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये दो का प्रोडक्ट 0 है, ये तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब u इंटू p माइनस v प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 0। इट मीन्स v इज इक्वल टू u इंटू p प्लस p क्यूब। दिस इज ए क्लैरिड फॉर्म। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैसी फॉर्म है, दिस इज ए क्लैरिड फॉर्म, ये आपकी क्लैरिड फॉर्म है ना। तो अगर क्लैरिड फॉर्म मिल जाए आपको तो अब आप सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा फिर इसमें, देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज v बराबर कितना आएगा, v बराबर इसका कितना आ जाएगा, u इंटू सी प्लस सी क्यूब, u इंटू सी प्लस सी क्यूब, बस रख दो वैल्यू। v क्या था, e रेज टू दी पावर y, c इंटू यू क्या था, e रेज टू दी पावर x प्लस सी क्यूब। दिस इज़ माई आंसर। तो ये हमने क्या पढ़ा सर, इसके बाद हमने देख लिया कि जो आपके पास
फॉर्मेट था रिमूवेबल टू सॉरी ट्रांसफॉर्म टू क्लैरिड इक्वेशन। क्लैरिड इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका हमने देखा। उसके बाद जो इसमें एक टॉपिक और बचता है सर, वो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक इसका वही आएगा, वो क्या होगा आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा जरा देखो। क्लैरिड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है, हमने कहा। उससे सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर बराबर ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे ना, एक्स स्क्वायर बराबर यू, वाई स्क्वायर बराबर वी रख के हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। चेंज करने के बाद या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, तो ये क्या था आपका क्लैरिड फॉर्म। क्लैरिड फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म करके क्लैरिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो हमने सीखा इसमें। ठीक है, तो ये था कहानी क्लैरिड फॉर्म की। क्लैरिड फॉर्म के बाद अब आगे सिंगुलर सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, तो सिंगुलर सॉल्यूशन में आगे मिलेंगे हम। ठीक है सर।